लो अर्थ ऑर्बिट में 5 शक्तियों का ज्वाइंट स्पेस स्टेशन है जिसे आईएसएस कहा जाता है। ये 5 शक्तियां हैं अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा। अब से कुछ घंटे पहले आईएसएस में बड़ा धमाका होने से बच गया। अंतरिक्ष में एक बड़ी अनहोनी टल गई, वरना रूस और अमेरिका के बीच कुछ भी हो सकता था। उधर पोलैंड और बेलारूस को लेकर भी रूस और अमेरिका में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए बड़ा सवाल यही है कि क्या अंतरिक्ष से लेकर पोलैंड बॉर्डर तक रूस और अमेरिका के बीच बैटलफील्ड में कभी भी बारूदी विस्फोट हो सकता है, या फिर ये सब एक माइंड गेम है। 15 नवंबर आया और बीत गया। पृथ्वी के लिए इस दिन कोई बड़ी घटना नहीं घटी। जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर रूस ने बहुत बड़ा कांड कर दिया। रूस की एक गलती की वजह से 2 महाशक्तियों के बीच महायुद्ध का अलार्म बजने ही वाला था। 15 नवंबर को रूस ने अंतरिक्ष में अपने ही सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की। सैटेलाइट को ऑर्बिट में ढेर कर देने का यह स्पेस मिशन कामयाब रहा, लेकिन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की जान पर बना। रूस के एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस में खलबली मच गई। हुआ यह कि सैटेलाइट पर अटैक करके रूस ने अपना मिसाइल टेस्ट तो पूरा कर लिया, लेकिन सैटेलाइट के 1500 से ज्यादा टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए और इनमें से कुछ बड़े टुकड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खतरे का अलार्म बजने लगा। उस वक्त वहां 7 अंतरिक्ष यात्री मौजूद थे। खतरा पास आते ही इन 7 ने खुद को स्पेसशिप में कैद कर लिया और घंटों वही रहे। अंतरिक्ष के ग्रीन जोन में यह खतरा बहुत बड़ा था। अगर रूसी सैटेलाइट के टुकड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा जाते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। 7 एस्ट्रोनॉट्स की जान पर बन आती। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, वैसे ही जांच शुरू कर दी गई। पेंटागन ने दावा किया कि अंतरिक्ष में अफरा तफरी के पीछे रूस का हाथ है और वो रूस पर बारीक नजर रख रहा है। जरा सोचिए, अगर रूस के एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्टिंग से अंतरिक्ष में कोई बड़ा हादसा हो जाता तो क्या होता? अमेरिका इसे जानबूझकर किया गया हमला बताकर रूस को रिमांड पर ले सकता था। कौन जाने कि दोनों देशों के बीच हालात जंग तक पहुंच जाते। हालांकि रूस का रक्षा मंत्रालय अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्टिंग को सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन नासा के चीफ बिल नेल्सन का कहना है कि उनके पास ऐसे पर्याप्त सबूत हैं जिनसे ये पता चलता है कि इसके पीछे रूस का ही हाथ है। अमेरिका और रूस के बीच ये तनाव सिर्फ 15 नवंबर की कहानी नहीं है। अंतरिक्ष से शुरू यह अदावत पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर और जंगी होती जा रही है। ये वीडियो देखिए। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर सैकड़ों लोग जमा होकर फेंसिंग काट रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में जान जोखिम में डालकर बॉर्डर से छेड़छाड़ करने वाले ये लोग मिडिल ईस्ट से आए शरणार्थी हैं, जिन्हें बेलारूस ने फेंसिंग तोड़कर पोलैंड में घुस जाने के लिए उकसाया है। यूरोपियन यूनियन और 30 देशों वाला नेटो खुलकर पोलैंड के समर्थन में है, जबकि बेलारूस के साथ अभी सिर्फ रूस खड़ा है। पोलैंड, नाटो और यूरोपियन यूनियन के साथ अब ब्रिटेन भी आ गया है। इन सब का आरोप है कि रूस और बेलारूस ने शरणार्थियों को फेंसिंग काटने के लिए सामान दिए और उन्हें हथियारों से लैस कर दिया गया है। तो इससे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है। यूक्रेन से शुरू हुई जुबानी जंग अब बेलारूस पोलैंड पर शिफ्ट हो गई। पावर सेंटर अब भी वही है। रूस और अमेरिका के बीच तल्खी और बढ़ गई है। लेकिन मॉस्को के वॉर प्लान में अब भी यूक्रेन है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाता ही जा रहा है। पुतिन के ऑर्डर के बाद यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी संख्या में रूसी सैनिक टैंक, तोप और असॉल्ट राइफल से लैस होकर डट गए हैं। हालात बिगड़ता देखकर नेटो चीफ जेंस स्टोलनबर्ग ने रूस को धमकी देते हुए कहा है कि पश्चिम की पूरी सेना यूक्रेन के साथ खड़ी है। जरा भी गलती की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रूस और अमेरिका दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आज तक सुपर पावर बनने की होड़ में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। इसलिए यूक्रेन का भौगोलिक संकट हो या पोलैंड और बेलारूस का रिफ्यूजी तनाव हो, दोनों देश एक दूसरे को काउंटर करने का मौका नहीं छोड़ते। मकसद दोनों का एक ही है, दुश्मन को मात देना। अगर ये सनक जंग तक गई तो खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है।
इसलिए सबकी नजर जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के अगले कदम पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।